नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने शिव पुराण के बारे में तो बहुत सुना होगा और इस पुराण को पढ़ने की भी इच्छा जताई होगी। तो चलिए जानते हैं शिव पुराण को पढ़ने व सुनने के लाभ क्या क्या हैं और शिव पुराण से जुड़ी बेहद ही रोचक कथा, जिससे शिव जी की कृपा आप पर भी सदा बनी रहेगी। मान्यता है शिव पुराण को पढ़ना एवं सुनना लाभदायक है। इसको पढ़ने मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अंततः वह शिव को ही प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको सुनता तथा इसका पाठ करता है और पूरी भक्ति एवं संयम पूर्वक इसे सुनता है, उससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। आइए इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनते हैं, जिससे शिव पुराण की महिमा का हमें ज्ञान हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में वाशकल नामक गांव था, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी मनुष्य रहते थे। वे सभी दुष्ट थे एवं उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे देवताओं एवं भाग्य पर विश्वास नहीं करते थे। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, किसानी करते थे और विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते थे। वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि ज्ञान, वैराग्य और सधर्म ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। अन्य समुदाय के लोग भी उन्हीं की तरह बुरे विचार रखने वाले धर्म से विमुख थे। वे नित्य कुकर्म में लगे रहते एवं सदा विषय भोगों में डूबे रहते थे। वहाँ की स्त्रियां भी बुरे स्वभाव की थी, पाप में डूबी रहती। उसी गांव में बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अधर्मी, दुरात्मा एवं महापापी था। उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी। उसका नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म का पालन करती थी, परंतु बिंदुक वैश्यगामी था। इस तरह कुकर्म करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसकी स्त्री काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी काफी समय तक धर्म भ्रष्ट नहीं हुई। परंतु आगे चलकर वह भी अपने दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी और अपने धर्म से विमुख हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन पति पत्नी का बहुत समय व्यर्थ बीत गया। वैश्यगामी, दूषित बुद्धि वाला वह दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया, नरक में चला गया। बहुत दिनों तक नरक में दुखों को भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी बिंदुक के मर जाने पर चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में रहती रही। पति की मृत्यु के बाद वह भी अपने धर्म से गिरकर पर पुरुष का संग करने लगी थी। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। उसने तीर्थ के जल में स्नान किया एवं बंधु जनों के साथ यहाँ वहाँ घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में गई। वहाँ उसने एक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां व्यभिचार करती हैं, वह मरने के बाद जब यमलोक जाती हैं, तब यमराज के दूत उन्हें तरह तरह के यंत्रणा देते हैं। वह उसके कामांगों को तपत लोह दंडों से दागते हैं। तपत लोह के पुरुष से उसका संसर्ग कराते हैं। ये सारे दंड इतनी वेदना देने वाले होते हैं कि जीव पुकार पुकार कर कहता है कि अब वह ऐसा नहीं करेगा, लेकिन यमदूत उसे छोड़ते नहीं। कर्मों का फल तो सभी को भोगना पड़ता है। देव, ऋषि, मनुष्य सभी इससे बंधे हुए हैं। ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो गई। कथा समाप्त होने पर सभी लोग वहाँ से चले गए। तब कथा बाँचने वाले ब्राह्मण देवता से चंचुला ने कहा, हे ब्राह्मण देव, धर्म को न जानने के कारण
मेरे द्वारा बहुत बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, मेरे ऊपर कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। आपके प्रवचन को सुनकर मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं निंदा के योग्य हूँ। मैं बुरे विषयों में फंसकर अपने धर्म से विमुख हो गई थी। कौन मुझ जैसी कुमार्ग में मन लगाने वाली पापिनी का साथ देगा? जब यमदूत मेरे गले में फंदा डालकर मुझे बांध कर ले जाएंगे और नरक में मेरे शरीर के टुकड़े करेंगे, तब मैं कैसे उन महायातनाओं को सहन कर पाऊंगी? मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार विलाप करती हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब ब्राह्मण देव ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। ब्राह्मण देवता बोली, नारी, तुम सौभाग्यशाली हो जो भगवान शंकर की कृपा से तुमने वैराग्यपूर्ण शिव पुराण की कथा सुनकर समय से अपनी गलती का एहसास कर लिया है। तुम डरो मत और भगवान शिव की शरण में जाओ। उनकी परम कृपा से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं तुम्हें भगवान शिव की कथा सहित वह मार्ग बताऊंगा जिसके द्वारा तुम्हें सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव पुराण पढ़ने से तथा शिव कथा सुनने से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी और तुम्हें पश्चाताप हुआ है। जो मनुष्य अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता वह उत्तम गति प्राप्त नहीं करता, परंतु जिसे अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप हो वह अवश्य उत्तम गति का भागीदार होता है। इसमें कोई शक नहीं है। शिव पुराण की कथा सुनने से चित्त की शुद्धि एवं मन निर्मल हो जाता है। शुद्ध चित्त में ही भगवान शिव व पार्वती का वास होता है। यह सदा शिव को ही प्राप्त होता है। इस कथा का श्रवण सभी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। यह कथा भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा सुनकर हृदय में उसका मनन करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम अन्य विषयों से अपने मन को हटाकर भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। जो मनुष्य निर्मल हृदय से भगवान शिव के चरणों का चिंतन करता है उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह कहकर ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया। वे ध्यान में मग्न हो गए। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर चंचुला के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक गए। वह हाथ जोड़कर बोली, कृपा कर उस अमृतमय शिव पुराण कथा को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। आप मुझे उसे सुनाइए। शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा मन में लिए हुए चंचुला उन ब्राह्मण देवता की सेवा में वहीं रहने लगी। ब्राह्मण देवता के मुख से चंचुला शिव पुराण की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली परम उत्तम कथा सुनकर कृतार्थ हुई। वह अपने हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन करने लगी। अपना समय पूर्ण होने पर चंचुला ने बिना किसी कष्ट के अपना शरीर त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान वहां पहुंचा। यह विमान शोभा साधनों से सजा था एवं शिव गणों से सुशोभित था। चंचुला विमान से शिवपुरी पहुंची। उसके सारे पाप धुल गए। वह गौरांगी देवी मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट व अन्य दिव्य आभूषण पहने शिवपुरी पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव शिव को देखा। सभी देवता उनकी सेवा में भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्रकार मुकुट शोभ्यमान हो रहा था। कंठ में नील चिन्ह था। उनके साथ में देवी गौरी विराजमान थी, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित हो रही थी। इस प्रकार भगवान शिव के
परम उज्जवल रूप के दर्शन कर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। उसने भगवान को बारंबार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद के अश्रु की धारा बहने लगी। भगवान शंकर व भगवती गौरी उमा ने करुणा के साथ सौम्य दृष्टि से देखकर चंचुला को अपने पास बुलाया। गौरी उमा ने उसे प्रेम पूर्वक अपनी सखी बनाया। चंचुला सुख पूर्वक भगवान शिव के धाम में उमा देवी की सखी के रूप में निवास करने लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव।